to a new way of living. Brahma Kumari's Business and Industry Wing presents 2-day e-conference, Pathways to Stability and Prosperity. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ब्रह्मा कुमारीज के बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग के ई कॉन्फ्रेंस में, जिसका सब्जेक्ट है पाथवेज टू स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। कल से ही हम बहुत ही सुंदर और गहन बातें सुनते आ रहे हैं और उन पर विचार भी कर रहे हैं कि सचमुच ये कितनी खूबसूरत बातें हैं यदि ये जीवन में आ जाएं तो। आज की ये शाम, आज का ये अंतिम सत्र हमारे लिए वरदान बनकर आया है, क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसी आध्यात्मिक विभूति आ रही हैं जो सचमुच सारी संसार के लिए वरदान है, जिन्होंने बाल्यकाल से ही अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया, मानव कल्याण के लिए अपने पूरे जीवन को झोंक दिया, जिनके दिल में केवल यही भावना है कि कैसे हर एक मनुष्य का जीवन सुख से, शांति से, आनंद से परिपूर्ण हो जाए, कैसे हर एक के मन के तार प्रभु पिता से जुड़ जाएं। ये आध्यात्मिक विभूति हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी दादी जी। दादी जी की सूरत में ही परमात्मा की मूरत दिखाई देती है। दादी जी के दिव्य नयन हमें अलौकिक दुनिया की सैर करा देते हैं। दादी जी की वाणी वरदानी वाणी है, जो वो कह देती हैं वो सामने वाले के लिए सिद्ध हो जाता है। आपकी उपस्थिति लोगों के दुख, दर्द, रोग, शोक सबको जैसे हर लेते हैं। ऐसी महान विभूति हैं दादी जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग की चेयरपर्सन भी आदरणीय दादी जी ही हैं। आपकी देख रेख में ही इस प्रभाग ने बहुत ज्यादा विकास किया है, फला है, फूला है। तो आइए आशीर्वचन सुनते हैं आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी से। आजकल क्या होता है, तूफान आता है, कोई भी समस्या आती है, मानो किसने कोई क्रोध किया, इंसल्ट कर ली। क्रोध का अनुभव तो सभी को होगा, कोई है जिसको क्रोध का अनुभव नहीं हो या क्रोध देखा भी नहीं हो? कोई ऐसा है? हाथ उठाओ। है कोई जिसने न देखा हो न अनुभव हो क्रोध का? नहीं, कोई नहीं हाथ उठाता है। हाथ उठाओ ना, प्राइज देंगे। हाँ? नहीं। तो क्रोध का अनुभव है? क्रोध अशांति है। जब भी क्रोध आता है तो आग है, क्रोध आग है। लाल लाल फेस नहीं हो जाता है जब क्रोध करता है कोई। और जिस समय क्रोध करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, इसको ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, ठंडा पंखे के नीचे बिठाओ थोड़ी ठंडी हवा में। तो क्रोध आग है, आग अशांति करता है। लेकिन हम सभी से ये क्वेश्चन करते हैं, तो क्रोध होता क्या है? 2.5 इंच के जीभ से क्रोध होता है। मनुष्य 5-6 फुट का है, लेकिन जीभ 2.5 इंच की है। लेकिन आज मनुष्य 2.5 इंच के जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पा सकता। हमें अनुभव है, जब हम धारणा के क्लासेस कराते हैं ना, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको हम बताते हैं क्रोध नहीं करना है, सारी शिक्षा दी जाती है। तो वो क्रोध एक बारी हो गया, क्रोध शिक्षा मिली, फिर अगर दूसरे बारी किसको क्रोध आ जाता है ना, तो बड़ी चतुराई से जवाब देते हैं। कहते हैं, बहन जी, पहले जो क्रोध मेरे को आया था ना, तो छोटी सी बात थी, उसमें मैं फेल हो गया, लेकिन शिक्षा भी मिली, मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन अभी जो आया ना क्रोध मेरे को, वो बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ी बात थी ना, इसलिए मैं कंट्रोल कर नहीं सका।
लेकिन छोटी बात थी या बुरी बात थी, क्रोध तो आया ना। 2.5 इंच के जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं, क्यों? कारण क्या? मैं कहती हूं मेरी जीभ है, आज मेरी जीभ में बहुत दर्द है, आज मेरी जीभ ठीक नहीं है। मैं जीभ कभी नहीं कहती हूं, मेरी जीभ है, और मेरे के ऊपर हमेश मैं मालिक होता है। अभी मैं कहती हूँ मेरा रुमाल है, मेरा मैं तब कहती हूँ जब मैं इसकी मालिक हूँ। अगर दूसरे का होता तो मैं मेरा थोड़ी कहती, तेरा कह देती। तो मेरी कहते हैं, मेरी जुबान, लेकिन मेरी के ऊपर कंट्रोल नहीं, क्यों? मालिक का, मैं का मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं, इसका कारण क्या है? अगर आप देखो बिजनेस में हो, आप बिजनेस में कोई भी मालिक कंट्रोल नहीं कर सके साथियों को, चलाने वालों को, तो क्या रिजल्ट होंगी आप स्वयं ही जानते हो। तो मेरी जुबान और मैं आत्मा हूं, मैं मालिक हूं, उसका कंट्रोल नहीं। कारण क्या है कि आज अपने को आत्मा समझते कहाँ है। हम कईयों से ऑक्यूपेशन पूछते हैं, अध्यात्मक रूप से हम पूछते हैं आप कौन हो, तो कहते हैं बहन जी ये कोई क्वेश्चन है, मैं कौन हूं? आप देख नहीं रहे हो, मैं मानव हूं ना, मैं फलाना हूं ना, मैं जज हूं, मैं वकील हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, फिर तो लंबी लिस्ट बताते। लेकिन क्या ये मैं हूं या मेरा ऑक्यूपेशन है? लेकिन मैं कौन, मेरा क्या, इसको न समझने के कारण अशांति। क्यों? अपने को शरीर समझने से, बॉडी कॉन्शियस, आत्मा अपने को जो है ओरिजिनल रूप, वो अपने को भूल गए, और जो नहीं है वो समझ के बैठे हैं। जो अपने को आप ही भूल गए, अपने आप को भूलने वाले की हालत क्या होती है? शरीर से भी देखो, दिमाग में भी कोई अपने को इतना नहीं जान सके क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, तो उसकी हालत क्या हो जाती। तो आज मनुष्य की हालत देखो क्या हो गई है। बॉडी कॉन्शियस होने से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उन्होंने प्रवेश किया है। लेकिन मैं कौन, इस पहेली को जानने से आपको सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम सदा जीवन में ऐसा मिल सकता है। ये प्राइज है जो परमात्मा द्वारा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया दादी माँ। शुक्रिया शब्द तो आपके लिए बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा शब्द नहीं है कहने के लिए। ऐसा लग रहा था कि आपका आशीष हम पर बरसता ही रहे, हम आपको सुनते ही रहें, क्योंकि आपके एक एक शब्द दिल को सुकून और शांति प्रदान कर रहे थे। सचमुच बड़ों की शिक्षाएं, आशीर्वाद बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है, और ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। दादी जी, आपने जो महामंत्र दिया है हमें ओम शांति का, ज़रूर इसे हम अपने जीवन में, अपने आचरण में लाएंगे, और शांत स्वरूप स्थिति में रह कर के ही औरों को भी शांति प्रदान करेंगे। आपकी शिक्षाएं हमारे लिए बहुत अनमोल हैं, इसे हम ऐसी निधि के रूप में संभाल कर रखेंगे जैसे हम अपनी संपदा को संभाल कर रखते हैं। दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, दादी जी केवल ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की मुखिया नहीं हैं,
लेकिन उनकी भावनाएं समूचे विश्व के लिए एक परिवार की है। वो सारे विश्व को एक परिवार के रूप में देखती हैं। वन गॉड वन फैमिली, इस भावना को लेकर चलती हैं। जब ईश्वर एक है तो ये सारा संसार जो उनकी रचना है वो भी उनकी संतान है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दिल से दादी मानती हैं और इसे ही सारे संसार तक पहुंचाने का लक्ष्य ब्रह्मा कुमारी इस परिवार का है। जहां एक और हम समूचे विश्व को परिवार कहते हैं, वहीं आज एक छोटे से परिवार में हम देखते हैं कि थोड़ी तनाव की स्थिति, मनमुटाव की स्थिति, बिखराव की स्थिति, दबाव की स्थिति या फिर प्रेम से मुक्त स्थिति दिखाई देती है। परिवार केवल हमारा परिवार नहीं, लेकिन जिनसे हम मिलते जुलते हैं, जिन लोगों के साथ कार्य करते हैं, आप यदि व्यवसायी हैं तो जो आपके साथ कार्य करते हैं वो भी जैसे एक परिवार के आपके सदस्य हैं। लेकिन उन लोगों के साथ भी यदि हमारे रिश्ते असामान्य रहते हैं तो जीवन का हम सुख नहीं ले पाते। अपने परिवार में भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी चीजें थोपी जा रही हैं, इतने सारे ऑब्जेक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये करो ये ना करो, यदि मुझे अवसर मिलता तो कहीं मैं ज्यादा बेहतर कर पाता। जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा अपने पिताजी के साथ पतंग उड़ा रहा था, पिताजी के हाथ में डोर थी। बेटे ने कहा कि पिताजी इस डोर के कारण वो पतंग और ऊंचा नहीं जा पा रहा है, इस डोर को छोड़ दीजिए या तोड़ दीजिए। पिताजी मुस्कुराए और बोले कि बेटा यदि तोड़ दूंगा तो थोड़ी देर के लिए तो ऊपर जाएगा, लेकिन फिर जमीन पर धराशायी होकर गिर जाएगा। जब तक ये डोर से जुड़ा हुआ है तब तक उड़ रहा है, हवा का आनंद ले रहा है। वैसे ही जब हम परिवार से जुड़े हुए होते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए होते हैं, तभी जीवन का सच्चा आनंद आता है। इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है। इसीलिए जो मनमुटाव की स्थिति है, उन स्थितियों को कैसे दूर करें, कैसे पुनः उसमें मधुरता लाएं, कैसे अपने परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखें, इसी के लिए एक सुंदर विषय लेकर के अब हमारे बीच वो आ रहे हैं जिन्हें आप सब जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनसे कोई भी ऐसा नहीं है जो अपरिचित है, जिनकी वाणी में सरस्वती का वास है, जो अपनी बातों को बहुत सहजता और सरलता से सब तक पहुंचा देती हैं। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इस कार्यक्रम के द्वारा आपने लोगों को चिंता से मुक्त किया है, अवसाद से मुक्त किया है, जीवन जीने की कला सिखाई है और साथ ही गूढ़ से गूढ़ आध्यात्मिक बातों को बहुत ही सहज और सरल तरीके से सबके सामने रखा है। तो लोगों को ये लगने लगा कि सचमुच आध्यात्म तो बहुत सहज है और है भी सहज। आप विश्व मनोचिकित्सक संघ की सद्भावना दूत हैं। साथ ही भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने आपको नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित भी किया है। आपके लिए मैं यही कहूंगा, लिए होठों पर मीठी मुस्कान, देती सबको दिव्य ज्ञान, मंत्र मुग्ध कर देती है जिनकी वाणी, वो है सिस्टर शिवानी। ओम शांति। हम सबके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्ते। हमारे रिश्ते फैमिली के साथ, हमारे रिश्ते फ्रेंड्स के साथ, हमारे रिश्ते अपने काम की जगह पर अपने कलीग्स के साथ। रिलेशनशिप इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जहाँ हम जो सोचते हैं, फील करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो व्यवहार करते हैं, वो वाइब्रेशन है जो क्रिएट करते हैं और वो वाइब्रेशन रेडिएट हो जाती है। सामने वाला जो सोचता है, फील करता है, बिहेव करता है, वो उनकी वाइब्रेशन है जो वो क्रिएट करते हैं और हमारे तक वो पहुंचती है। और ये जो एनर्जी एक्सचेंज है, इसको हम एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता कहते हैं। रिश्ता सिर्फ वो नहीं है जो एक लेबल के थ्रू होता है। हम कहते हैं ना, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, husband wife relationship, a friend and friend relationship, a neighbor and a neighbor relationship। तो relationship सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये लेबल नहीं है, ये है एक एनर्जी एक्सचेंज। किसके बीच? इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन टू सोल्स, दो आत्माओं के बीच जो वाइब्रेशन एक्सचेंज होती है वो एक रिलेशनशिप है। फिर वो दो आत्माएं, वो दो सोल्स अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं।
एक पेरेंट एक चाइल्ड, एक हस्बैंड एक वाइफ, एक ऑफिस में एक कलीग, एक लीडर एंड उसका जूनियर, एक बिजनेसमैन उसका क्लाइंट, ये अलग अलग रोल्स हैं, ये अलग अलग लेबल्स हैं, लेकिन हर एक में रिश्ता तो सेम ही है, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द टू सोल्स। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि रिश्ता क्या है? माई थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स, बिहेवियर, मेरी तरफ से जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है और सामने वाले तक पहुंचती है, वो मेरा रिश्ता बनाती है। ज्यादातर हम सोचते हैं कि रिश्ते वो हैं जो बाहर दिखता है, मतलब हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, हम एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं, हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। कितनी बार हम अपने आप को ये कहते हुए सुनते हैं या दूसरे ये कह रहे होते हैं, आपने इस रिश्ते के लिए क्या किया, व्हाट डिड यू डू फॉर दिस रिलेशनशिप। तो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने इस रिश्ते के लिए क्या किया, व्हाट डिड यू डू इन दिस रिलेशनशिप। तो सामने वाला कहेगा, मैंने इस रिश्ते के लिए ये किया, ये किया, ये किया, मैंने न दिन देखा न रात देखा, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इनके लिए किया, मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ इनके बारे में सोचा, मैंने सारा जीवन किया तो क्या किया, सिर्फ इनके लिए ही किया। सो वी फोकस ऑन द डूइंग, कि हमने एक दूसरे के लिए क्या किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने रिश्तों में एक दूसरे के लिए क्या किया, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमने एक दूसरे के लिए कैसा सोचा। How are you thinking for the other person? So relationship is not only about what you're doing for the other person. Relationship is about what you are thinking about the other person. ये अंडरस्टैंडिंग अगर हम पकड़ ले कि रिश्ता सिर्फ वो नहीं है जो हम उनके लिए कर रहे हैं, रिश्ता वो है जो हम उनके लिए सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ की तरफ हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि एज अ सोसाइटी समाज भी किस पे फोकस कर रहा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके लिए क्या किया, हम उनके घर गए थे, उन्होंने मेरे लिए क्या किया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं उन्होंने इस काम की जगह के लिए क्या किया, हमारी कंपनी के लिए उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस किए, कितनी मेहनत की, या किसने ठीक से नहीं किया। सो एज अ सोसाइटी, एक समाज, हम किया 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 इस पर फोकस करते हैं, विच मीन्स हम उस पर फोकस करते हैं जो दिखता है, जो दिखता है कि सबने क्या क्या किया, चाहे परिवार के लिए, चाहे दोस्तों के लिए, चाहे रिश्तेदारों के लिए, चाहे कोई फंक्शन में, चाहे कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, एंड ऑफ कोर्स अपने और बिजनेस और इंडस्ट्री की जगह पर हर एक ने क्या किया। रिश्ते अगर सिर्फ किया से बनते, विच मीन्स हम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं उससे बनते, तो आपको नहीं लगता आज हमारे रिश्ते कितने न स्ट्रॉन्ग होते, कितने स्ट्रॉन्ग होते। क्योंकि हम सारा दिन कर ही क्या कर रहे हैं, रिश्तों के लिए तो कर रहे हैं, चाहे घर के रिश्तों के लिए, चाहे ऑफिस के रिश्तों के लिए, चाहे ऑफिस के लिए हम कर ही तो रहे हैं। और इतना करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, अपनी पूरी जीवन उस रिश्ते में लगा देने के बाद हम ये फील करते हैं कि ये रिश्ता उतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, ये छोटी सी बात से हिलता क्यों रहता है, ये छोटी छोटी बातों में नाराज क्यों हो जाते हैं, इतना मैंने इनके लिए किया, वो इनको याद नहीं रहता, ये छोटी सी बात पकड़ कर बैठे हैं कि कल तुमने ऐसा नहीं किया। सो द किया वर्ड पे इतना ज्यादा फोकस है कि हमें लगता है इतना करने के बाद भी I have not been able to create a strong relationship. बहुत किया है। तो इसलिए थोड़ा सा आज एक और शिफ्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप मीन्स एनर्जी एक्सचेंज। तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी को सामने रखते हैं कि मेरा उनके साथ रिश्ता यहाँ नहीं होता है। हम कहते हैं मैंने ये किया, उन्होंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर उन्होंने ये किया। तो हमने सोचा रिलेशनशिप इज हियर in what we do for each other. Relationship is first here. थोड़ा सा मन को रिवाइंड करें और किसी भी एक रिश्ते को ढूंढें
जिसमें आपको लगता है कि वो जो हार्मनी, वो जो स्मूथनेस, वो जो ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लो करनी चाहिए हम दो लोगों के बीच, वो हो नहीं रही है। हम कोशिश बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर कोई बात, फिर कोई नाराजगी, फिर कोई हर्ट, एक्सपेक्टेशंस तो वैसे ही नहीं खत्म हो रही। तो ये क्या है और इसको कहाँ चेक करना है? तो उस रिश्ते में जाकर उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर आइए, यहाँ नहीं देखिए, ये नहीं देखिएगा कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है, यहाँ आइए और सबसे पहली चीज फोकस कीजिए कि उनके लिए वो सब करते हुए हमारी मन की स्थिति कैसी थी। इवन लेट्स टेक अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, एक पेरेंट और चाइल्ड, निस्वार्थ भाव, सेल्फलेस गिविंग। एक पेरेंट को रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता है, एक पेरेंट सिर्फ देता और देता है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सेल्फलेस रिलेशनशिप है। लेकिन जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी आपसे पूछे आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, थोड़ा रेस्ट करो ना, इतना भागते रहते हो सारा दिन, कहेंगे परिवार के लिए, अपने घर के लिए। और फिर भी वहां बच्चे नाराज हो जाते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, टाइम नहीं स्पेंड करते हमारे साथ, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और छोटी छोटी बातों पर इतनी इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि फिर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हर्ट हो जाते हैं। तो फिर हम जब रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैंने इतना किया, ये अभी भी मुझसे संतुष्ट नहीं है, पीपल डोंट सीम टू बी कंटेंटेड विद अस, संतुष्टता नहीं दिखाई दे रही सामने, मैं क्या करूं और इनके लिए जिससे ये संतुष्ट हो जाएं। और कभी कभी हम उनको कह भी देते हैं, अब मैं आपके लिए और क्या करूं, बाय विच यू विल बी हैप्पी, आप तो खुशी नहीं होते इतना सब करने के बाद भी। तो ये एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है रिश्ते के ऊपर कि इतना करने के बाद भी खुश नहीं हो रहे हैं। सो अब इस रिश्ते को देखते हैं, हमने किया, कहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, उनको बेस्ट मकान दिया, उनको बेस्ट स्कूल दिया, उनको बेस्ट ऑफ एवरी फैसिलिटी दी, अपनी क्षमता अनुसार, क्षमता से ज्यादा दी। वी स्ट्रेच्ड आवर कैपेसिटी, कैपेसिटी अगर इतनी थी तो हम यहाँ गए, अपने आप पर स्पेंड नहीं किया, उन पर किया, बहुत कुछ किया। अब ये सब कुछ करते हुए हमारी मन की स्थिति कैसी थी, ये चेक करना है। उनके प्रति भावना बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, लेकिन अपने मन की स्थिति वो कैसी थी? क्योंकि उस रिश्ते में जो रेडिएट हो रहा था, जो एनर्जी हमारे से निकलकर उन तक जा रही थी, वो सिर्फ डूइंग की एनर्जी नहीं थी, और हमने जो किया सिर्फ उसकी एनर्जी नहीं थी। हम यहाँ कैसे थे, फिर हम यहाँ कैसे थे, फिर हम यहाँ कैसे थे। ये तीन एनर्जीज फ्लो करती हैं। हम कोई भी एनर्जी को स्टॉप नहीं कर सकते कि मैं जो सोच रहा हूँ वो किसी को पता न चले, बस जो मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ और जो मैं अच्छे से सब कुछ कर रहा हूँ वही सबको दिखना चाहिए। ऐसे तो हो नहीं सकता। एनर्जी को तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, एनर्जी तो हमारे साथ फ्लो कर रही है। अब जब हमने इतना किया, चाहे घर के लिए किया, चाहे ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए किया, क्या हम खुश थे करते हुए? क्या हम संतुष्ट थे करते हुए? क्या हम शांत थे करते हुए? क्या हम स्थिर थे करते हुए? मतलब क्या हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पर मेहनत करते हुए? क्या हम राइट वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहे थे यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट करते हुए? क्योंकि हम सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं हर जगह, घर पर भी, वर्क प्लेस पे भी, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। कई लोग कहते भी है आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। बहुत ब्यूटीफुल आदत है, परफेक्ट तो सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले परफेक्ट कहाँ होना होगा? यहाँ, परफेक्ट वाइब्रेशंस। पिछले कुछ सालों से हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे रिश्ते थोड़े से फ्रजाइल हो गए, छोटी सी बात पर हिलने लग जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो रिश्ते निभाने वाला है वो है ये आत्मा। आत्मा
द माइंड विच क्रिएट्स द थॉट्स। तो कुछ समय से हम बाहर मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ की मेहनत करना इसको छोड़ दिया है। और मेहनत करना मतलब यहाँ का ध्यान रखना छोड़ दिया है, बिकॉज वी आर सो फोकस्ड ऑन द डूइंग कि वी फॉरगॉट द बीइंग। हमने सोचा यहाँ क्या करना है, सब कुछ तो यहाँ करना है क्योंकि ये दिखाई देता है, इसी से प्राप्ति होती है, इसी से सबके जीवन कंफर्टेबल होती है, तो हम यहाँ मेहनत करते रहे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन रिश्ते में एनर्जी सिर्फ यहाँ की नहीं जा रही थी, रिश्ते में एनर्जी यहाँ की भी जा रही थी। अब अपने मन की स्थिति को चेक करते हैं। अगर यहाँ पर तनाव है, टेंशन है, आज किसी को पूछो आपको कभी टेंशन होती है, तो कहते हो दैट इज तो पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अब यहाँ अगर टेंशन है, स्ट्रेस है, चिंता है, वरी है, डर है किसी बात का, यहाँ अगर कंपैरिजन है, कंपटीशन है, हर्ट है, एक्सपेक्टेशंस है, अगर ये सारी एनर्जी यहाँ है, क्रिटिसिज्म है, कंप्लेनिंग है, ये एनर्जी यहाँ है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे के लिए वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं या अपनी फैमिली के लिए वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। वो हमारी अपनी एनर्जी है, वो हमारी अपनी सोच है, वो हमारे अपने परसेप्शंस है, हमारा नजरिया है, वो हमारा एटीट्यूड है। हम रिलेशनशिप में बहुत परफेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मैल है, यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी है, यहाँ पर थोड़ा सा बोझ है, यहाँ पर परफेक्ट है लेकिन यहाँ थोड़ा सा इम्परफेक्ट है। अब अपनी इस इम्परफेक्शन के साथ हम इतने सारे रिश्तों में आ रहे हैं, घर पे, समाज में, एंड ऑफ कोर्स हमारी वर्क प्लेस में। एंड इन एवरी इंटरैक्शन हमारे से क्या रेडिएट कर रहा है, यहाँ सब कुछ परफेक्ट लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इम्परफेक्ट। यहाँ पे हर चीज समय पर पूरी हो रही है, परफेक्ट तरह से पूरी हो रही है, जितना सोचा नहीं था उससे अच्छा पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर थकावट है, निंदा है, टेंशन है, वरी है, मतलब एक लो वाइब्रेशन है। तो परफेक्ट डूइंग लेकिन नॉट वेरी परफेक्ट बीइंग एनर्जी। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब ये एनर्जी सामने वाले तक पहुंची तो उनको भी परफेक्ट डूइंग मिला, क्योंकि हमने परफेक्ट डूइंग दिया था तो उनको भी परफेक्ट डूइंग मिला। तो आज अगर हम देखें हमारे जीवन में कितनी सारी चीजें कितनी परफेक्ट हो गई हैं, हमारे ऑफिसेज, हमारे बिजनेस, हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स, हम सब कुछ समय से पहले अचीव कर लेते हैं। चाहे कितनी भी चैलेंजेस आए हम सब कुछ क्रॉस कर लेते हैं। घर देखें तो सब कुछ पा लिया। कहाँ एक समय था कि पूरा जीवन लग जाता था घर की एक एक चीज इकट्ठी करने में, आज तो सब कुछ है, जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा है, जितना चाहिए नहीं था उससे भी ज्यादा है। तो एवरीथिंग इज परफेक्ट आउटसाइड, तो उनको भी सब कुछ परफेक्ट मिला है, लेकिन साथ साथ वाइब्रेशंस कौन सी क्रिएट हुई है, द नॉट वेरी परफेक्ट वाइब्रेशन। अब आप सिर्फ विजुअलाइज कीजिए, अपने किसी एक रिश्ते को सामने लेकर आइए जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, और आप सिर्फ एक बार साक्षी होकर, डिटैच होकर उस रिश्ते को ऐसे सामने देखिए, द सोल इन दैट बॉडी इन दिस रिलेशनशिप विद मी। अब मैंने इनके लिए किया किया किया, लेट्स से मैंने 20 साल से इनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो सब कुछ करते हुए मेरी टेंशन, मेरी चिंता, मेरा इरिटेशन, मेरी इम्पेशंस, मेरी क्रिटिसिज्म की आदत, ये सारी वाइब्रेशंस भी मेरे से उनकी तरफ गई, 24/7 गई, सारा दिन गई। और ये वाइब्रेशंस जब उन तक गई तो उस आत्मा को भी वो वाली एनर्जी मिली। तो मेरे इस रिश्ते में, मेरे इस इंटरैक्शन में मेरा डूइंग परफेक्ट था लेकिन मेरी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी नहीं थी। सामने वाला भी जो कर रहे हैं उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मन की स्थिति है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आजकल किसी को बोलो थोड़ा सा अपने मन का ध्यान रख लो तो कहते टाइम नहीं है,
हम बहुत बिजी हैं, तो बिजी वाली एनर्जी भी तो यही है ना। तो वो सारी एनर्जी उनके पास भी, वो सारी एनर्जी मेरे पास भी, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को वो अच्छी वाली एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं। रिश्ता करने पर स्थिर नहीं होता है, रिश्ता जो हम सोच और फील कर रहे हैं उस पर बेस्ड होता है। वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब आत्मा को एक बैटरी की तरह देखते हैं। जितनी ये बैटरी, ये सोल पावर अगर नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेगी, अब नेगेटिव का भी तो मीनिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातों को आज हम नॉर्मल कह देते हैं जो एक्चुअली हमारे लिए नेगेटिव है, अनकंफर्टेबल है। तो जब हम वो अनकंफर्टेबल इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, हर रोज क्रिएट कर रहे हैं, कई सालों से क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ की ये जो बैटरी है ना, ये थोड़ी सी डिप्लीट हो जाती है, विच मीन्स अ लो बैटरी। अब सामने वाला जो है वो भी शायद अपना ध्यान नहीं रख रहा है, तो वो भी थोड़ी सी लो बैटरी। अब ये दो लो बैटरी है, जस्ट विजुअलाइज। ये एक हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं, ये एक पेरेंट और चाइल्ड हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन दो लो बैटरी। अब ये दो लो बैटरी जब एक दूसरे के साथ व्यवहार में आते हैं, काम करते हैं, क्योंकि इनकी बैटरी लो है, इनके पास रिश्ते में देने की क्षमता कम है। देना मतलब यहां से, व्हाट इज रिलेशनशिप? लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस। ये वाइब्रेशंस हमसे रेडिएट हो, ये वाइब्रेशंस रेडिएट हो मुझसे सामने वाले तक। सामने वाला अपनी कैपेसिटी अनुसार करेगा, लेकिन मुझे अपनी कैपेसिटी को चेक करना है कि मेरे द्वारा यहाँ पर हर थॉट और फीलिंग में लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट, ये मेरे से रेडिएट हो। लेकिन उसके लिए मेरी ये बैटरी कैसी होनी पड़ेगी, क्योंकि किसी और को वो रेडिएट करने के लिए यहाँ पर वो हमेशा होना चाहिए। और अगर यहाँ पर हमेशा हैप्पीनेस, लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस चाहिए, तो ये बैटरी चार्ज होनी चाहिए। जब ये बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज होती है, तो यहाँ एक्सपेक्टेशंस, हर्ट, डिजायर्स, नाराजगी, उदासी, ये सब आने लगता है। और जब ये यहाँ आने लगता है, तो ये वहां भी पहुंचता है। और जब ये वहां भी पहुंचता है, तो वो उनके अंदर भी आने लगता है। और जब वो उनके माइंड पर भी आने लगता है, तो वो हमारे पास भी पहुंचता है। एंड वेरी सून देयर इज एन एनर्जी एक्सचेंज ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वांटिंग, मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, आप मुझे समझो, आप मुझे अंडरस्टैंड करो, आप मेरे साथ एडजस्ट करो। ये वांटिंग की वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन एक दूसरे को पहुंचनी शुरू हो जाती है। और हम कहते भी हैं एक्सपेक्टेशंस तो नेचुरल है ना, रिश्ते में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो रिश्ता कैसा होता है। तो ये जब होने लगता है, तब हमारे रिश्ते की फाउंडेशन हिलने लगती है। हिलने क्यों लगती है? क्योंकि हम दोनों ऐसे खड़े हो जाते हैं, चाहिए चाहिए चाहिए। हम दूसरे को कहते भी हैं, व्हाट डिड आई गेट फ्रॉम यू इन दिस रिलेशनशिप? मुझे आपसे इस रिश्ते में मिला क्या है? क्योंकि हम मिला पे फोकस कर रहे हैं। रिश्ता लेने के लिए नहीं था, रिश्ता देने के लिए होता है। इट्स अबाउट गिविंग। हम अक्सर कहते भी है ना, रिलेशनशिप इज अबाउट गिव एंड टेक। रिश्ता लेन देन होता है। रिलेशनशिप गिव एंड टेक कैसे हो सकता है? बिजनेस गिव एंड टेक होता है। और बिजनेस हमें बहुत अच्छे से गिव एंड टेक करना चाहिए कि हमने कितना गिव किया, हमें उसके रिटर्न में कितना मिला, एक्यूरेटली कैलकुलेट करके करना चाहिए। लेकिन अगर हमने वही आदत रिश्तों में डाल दी कि हमने उनके लिए क्या किया, हमने उनके लिए क्या सोचा, हमने उनके साथ कैसे एडजस्ट किया, उन्होंने मेरे लिए कितना किया, तो फिर तो वो रिश्ते में क्वेश्चन मार्क आ ही जाएगा। क्यों कभी भी रिश्ते में वो लेन देन बराबर की नहीं हो सकती है। क्योंकि हर एक की कैपेसिटी, हर एक के संस्कार, हर एक की क्षमता, हर एक की आदतें, हर एक के नजरिए बिल्कुल अलग होते हैं।
हम डूइंग में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन बीइंग में कैलकुलेशन कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन यहाँ से चेंज करते हैं, रिलेशनशिप इज अबाउट गिव एंड टेक। क्योंकि क्या हुआ, वो गिव एंड टेक सोचते 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 हम ज्यादा टेक पर ही फोकस्ड हो गए। व्हाट डिड आई गेट इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट डिड दिस पर्सन डू फॉर मी, इन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया। फोकस करना था हमने क्या गिफ्ट किया और अपने गिफ्ट को और बढ़ाते जाना है। जितना हम अपने गिफ्ट को और बढ़ाते जाएंगे, हमारे रिश्तों की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती जाएगी। सो रिलेशनशिप इज हियर एंड रिलेशनशिप इज अबाउट गिविंग। तो एक आदत आज यहाँ से खत्म करते हैं, सोचने की आदत है वो, कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया, उन्होंने मेरे लिए कैसा सोचा, उन्होंने मुझसे कैसे बात की, उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने मेरे बारे में सबको क्या कहा। ये सारा दिन ऐसे है, बी नाइस टू मी, मुझसे अच्छे से बात करे, मेरे से अच्छे से व्यवहार करे, मेरे लिए एडजस्ट करे, मेरे लिए सैक्रिफाइस करे, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए ये ऐसे हो गया। जितना हम ऐसे होते गए, ये बैटरी चार्ज होने की बजाय, चार्ज होनी चाहिए थी ना, हमें मिल रहा था, इतना कुछ मिल रहा था, लेकिन इतना कुछ मिलने के बाद भी ये चार्ज होने की बजाय एक्चुअली डिस्चार्ज हो रही थी। क्योंकि ये इसलिए डिस्चार्ज हो रही थी क्योंकि ये चाहिए की लाइन में खड़ी थी, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। यहाँ की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, देते जाना है। सिंपल एग्जाम्पल है, करके देखिएगा। जब आप किसी को गुस्सा करते हैं तो उस समय हम गुस्से की एनर्जी देते हैं ना, हम दूसरे को दे रहे हैं वो गुस्से की एनर्जी। हम उनको डांट रहे हैं, हम अपने आप को थोड़ी डांट रहे हैं, हम उनको डांट रहे हैं। तो हम गुस्से की एनर्जी उनको दे रहे हैं। तो अनकंफर्टेबल किसको होना चाहिए, उनको होना चाहिए। बीमार किसको होना चाहिए, उनको होना चाहिए। लेकिन चेक करिएगा, जब गुस्से की एनर्जी दूसरे को दे रहे होते हैं तो खुद कैसा महसूस हो रहा होता है, यहाँ कितना कंफर्टेबल लग रहा होता है, शरीर कितना कंफर्टेबल फील हो रहा होता है, बात करने का तरीका क्यों बदल जाता है, कभी कभी गलत शब्द क्यों निकल आते हैं, कहने का भाव नहीं था फिर भी मुंह से क्यों निकल जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ अनकंफर्टेबल हो गया है। तो जब यहाँ अनकंफर्टेबल हो गया तो फिर कंट्रोल तो खो ही दिया। डांट तो उनको रहे थे, नुकसान तो उनका होना चाहिए, हम क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। द नेगेटिव एनर्जी वाज फॉर देम, सो व्हाई थिंग्स स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग हियर। हमारी हार्ट बीट क्यों बढ़ गई, हमारी पल्स क्यों बढ़ गई, हमारा मुंह क्यों लड़खड़ाने लगा, हम क्यों हिलने लगे। एनर्जी तो सारी उनके लिए थी। और कभी कभी तो सामने वाले पे कोई असर भी नहीं होता, वो एकदम स्थिर खड़े होते हैं, एकदम स्थिर। उनको पता है ये इनकी आदत है, थोड़े टाइम के बाद पूरी हो जाएगी, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। चेक करने की बात है, एनर्जी उनको दी जा रही थी, असर उधर होना चाहिए था, बीमार वो होने चाहिए थे, हार्ट बीट उनकी चेंज होनी चाहिए थी, हमारी क्यों चेंज हो रही है। जब यहाँ तक असर आ गया, विच मीन्स हमारी वाइब्रेशन का असर शरीर तक पहुंच गया, तो सोचिए यहाँ कितना असर हुआ होगा। तो ये प्रूफ है कि जो एनर्जी हम दूसरे को दे रहे हैं वो दूसरा स्वीकार करे न करे वो उसकी चॉइस है, लेकिन हम उस एनर्जी से बच नहीं सकते हैं। विच मीन्स वो एनर्जी सबसे पहले हमें मिलने वाली है। ये सेकेंड इक्वेशन है जो हमें याद रखनी है। द एनर्जी विच आई गिव टू पीपल, आई एम द रिसीवर ऑफ दैट एनर्जी। तो जो हम कहते हैं ना, रिश्ते मीन्स गिव एंड टेक। यस, रिश्ते मीन्स गिव एंड टेक, लेकिन कहाँ गिव और कहाँ टेक। कि जब हम वहां गिव कर रहे हैं और वहां से टेक कर रहे हैं, वो नहीं। जब हम वहां गिव कर रहे हैं तो सबसे पहले हम टेक कर रहे हैं। दैट इज वाई इट इज गिव एंड टेक, विच मीन्स वट एवर यू गिव टू पीपल, यू आर द फर्स्ट वन हु गेट्स इट। क्योंकि वो एनर्जी सबसे पहले हम महसूस करते हैं, वो एनर्जी सबसे पहले हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो एनर्जी सबसे पहले किसने टेक की, किसको गेट हुई वो एनर्जी सबसे पहले, वो हमें हुई। सो इट्स गिव एंड टेक, कि जो आप गिव करेंगे वो ही आप टेक करेंगे।
सामने वाले से नहीं, खुद से टेक करेंगे, दूसरों को गिव करते हुए। तो जब हम दूसरों को गुस्सा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, जब हम उनको क्षमा कर रहे हैं, जब हम उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं, हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब उनकी आदतें हमारे यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करती, जब हम शांत हैं, हम उनको वो प्यार और शांति रेडिएट कर रहे हैं, हम उनको वो एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट रेडिएट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अच्छा कौन फील करता है? हु इज द रिसीवर ऑफ दैट एनर्जी फर्स्ट? वो एनर्जी टेक पहले किसने की? वो हमने की है। इसीलिए दूसरों के लिए अच्छा सोचते हुए सबसे पहले हमें अच्छा फील होता है। वो अच्छा फील करें ना करें, वो उधर डिपेंड करेगा। हाँ, हमारी अच्छी वाइब्रेशंस जाकर उन पर प्रभाव जरूर डालेगी, लेकिन कब डालेगी, कितनी कैपेसिटी में डालेगी, कितनी जल्दी डालेगी, उसमें उनकी भी थोड़ा सा रोल होता है। लेकिन हमारी वाइब्रेशंस हम पर प्रभाव डालेंगी इमीडिएटली, जैसे ही हम उसको क्रिएट करते हैं। सो गिव, एंड व्हाइल गिविंग वी आर द फर्स्ट पर्सन टू टेक इट, नॉट गिव एंड देन वेट टू गेट फ्रॉम देयर टू टेक इट। कि मैंने आपको इतनी रिस्पेक्ट की, आपने मेरी रिस्पेक्ट की, मैंने आपसे इतने प्यार से बात किया, आपने मुझसे प्यार से बात किया, नहीं, मैंने आपको रिस्पेक्ट दी और रिस्पेक्ट करते हुए मुझे रिस्पेक्ट फील हुई। I was very stable, I was very calm, I was very powerful. तो रिश्ते मीन्स गिविंग, और गिविंग में हमें ही मिल रहा है पहले। हम कहते हैं ना, हम ही गिव करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो हमें कौन गिव करेगा? हम खुद को ही गिव कर रहे हैं, क्योंकि द रिलेशनशिप एनर्जी विल फ्लो लाइक दिस एंड दिस। सो द क्रिएटर विल गेट इट फर्स्ट। जो उस एनर्जी का रचयिता है, जो उस सोच, उस वाइब्रेशन का रचयिता है, वो सबसे पहले उसको अनुभव करेगा और फिर हमसे निकलकर वहां जाएगी। अब अगर हम अंदर अच्छी एनर्जी नहीं क्रिएट कर रहे यहाँ पर, तो बाहर से हम कितना भी परफेक्ट बिहेव कर लें, ना हम अच्छा फील करते हैं, ना सामने वाला अच्छा फील करता है, और वो रिश्ता एक कमजोर फाउंडेशन पर आकर खड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों में हिलता रहता है, छोटी छोटी बातों में हिलता रहता है, क्योंकि यहाँ का फाउंडेशन कमजोर है। So that's another equation to remember कि foundation of a relationship is not here. Foundation of a relationship is here. हम उनके लिए कैसा सोचते हैं, हम उनके लिए कैसा महसूस करते हैं। वो जब हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं, हम उनके बारे में अंदर कैसा सोचते हैं। क्या हम अंदर क्रिटिकल और जजमेंटल होते रहते हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। क्या हम ऐसा फील करते हैं तो वो एनर्जी सबसे पहले हमें मिलती है, हम यहाँ डाउन हो जाते हैं, और फिर ऑफ कोर्स वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचती है और उन पर भी असर करती है। सो रिलेशनशिप मतलब हम अंदर अपने बारे में और दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं, हमारा नजरिया कैसा है लोगों के प्रति, सिचुएशंस के प्रति और दुनिया के प्रति। तो ये रिलेशनशिप की इक्वेशन तो हमेशा ही होती है, लेकिन जब जीवन में कोई ऐसी बात आ जाती है, एक कोई मुश्किल परिस्थिति आ जाती है, कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, कोई प्रेशर्स आ जाते हैं, जैसे आपके बिजनेस में कोई प्रेशर आ जाए, आपके बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आ जाए, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में कोई इनसिक्योरिटी हो, कोई ऑफिस में कुछ चल रहा है जिससे बातें बहुत अच्छी नहीं हो रही हैं, तो ये हमारे जीवन के प्रेशर्स हैं। तो जब ये प्रेशर आता है, क्योंकि हमने उस प्रेशर को कोप करने के लिए अपने मन को रोज एनर्जाइज नहीं किया है, तो जैसे ही प्रेशर आता है तो ये बैटरी जो थोड़ी सी पहले से ही डिस्चार्ज थी, वो प्रेशर की वजह से स्ट्रेस जो हम क्रिएट करते हैं, तो वो बैटरी और डिस्चार्ज हो जाती है। और जब वो बैटरी और डिस्चार्ज होती है तो हमारे रिश्तों पर और अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि फिर हम छोटी छोटी बातों में इरिटेट होने लगते हैं, हमारा टॉलरेंस पावर कम होने लगता है, हमारी पावर टू एडजस्ट घटने लगती है,
क्योंकि जितनी ये बैटरी कम होगी, अब हमारी देने की क्षमता और घट जाएगी और हमें और चाहिए होगा। तुम मेरे से एडजस्ट करो, आप मेरे से एडजस्ट करो, आप मुझे टॉलरेट करो, आप मुझे समझो, आपको पता नहीं है मेरे यहाँ इतनी प्रॉब्लम चल रही है, यू शुड अंडरस्टैंड मी। तो जैसे ही हमारे जीवन में प्रेशर आएगा, बैटरी डिस्चार्ज होगी, हमारा चाहिए और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और जब वो चाहिए और ज्यादा बढ़ता जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। क्योंकि रिश्ता इज नॉट अबाउट दिस, रिश्ता इज अबाउट दिस। तो अपने रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए हमें सबसे पहले रिश्ते पर मेहनत नहीं, हमें सबसे पहले अपने साथ थोड़ी सी मेहनत, या मेहनत भी ना कहें, थोड़ी सी अटेंशन रखने की जरूरत है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख ले। एक 3 महीने का एक्सपेरिमेंट उठाते हैं कि 3 महीने आप अपने मन का ध्यान रखना शुरू कीजिए। आप बाहर जो कर रहे थे वो करिए, उतना नहीं भी कर पा रहे तो थोड़ा सा कम भी कर लीजिए। हम कहते हैं आज हम अपने बच्चों को उतना नहीं दे पा रहे जितना पहले दे रहे थे, आज जीवन में ये परिस्थिति आ गई है। परिस्थिति से रिश्ता नहीं हिल सकता। देने में अगर कुछ कम हो गया, उससे रिश्ता नहीं हिल सकता। उससे बाहर हमारी जीवन थोड़ी सी कम कंफर्टेबल हो सकती है। कि अगर हमारे पास पहले एक 5 कमरे का मकान था और जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई, बिजनेस में कोई ऐसा उतार चढ़ाव आया कि हम 5 कमरे के मकान से 3 कमरे के मकान में आ गए, कोई बात नहीं, हमारी जीवन थोड़ी सी पहले से कम कंफर्टेबल है। क्योंकि ऑब्वियसली बड़े मकान में थे तो ज्यादा कंफर्टेबल थे, थोड़े छोटे में हैं तो थोड़े कम कंफर्टेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पावर टू एडजस्ट, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एक्सेप्ट ये कम हो जाएगी, नहीं। लेकिन अगर यहाँ स्ट्रेस क्रिएट किया तो जरूर कम हो जाएगी। और फिर हम कहेंगे क्या कहें, बात ही ऐसी आई है ना, इसलिए हमारे रिश्ते अफेक्ट हो रहे हैं। इसका और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। रिश्ता इज नॉट बेस्ड ऑन बाहर क्या कम है, बाहर क्या ज्यादा है। ना रिश्ते बाहर ज्यादा होने से ज्यादा अच्छे हो रहे थे, और ना रिश्ते बाहर कुछ कम होने से कम अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि रिश्ते यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं है। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू होल्ड ऑन टू, कि जीवन में कितने भी प्रेशर्स आ जाएं, रिलेशनशिप कैन नॉट गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ प्रेशर, अगर हम अपना ध्यान रोज कर रहे हैं। तो 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि 3 महीने के लिए इसका ध्यान रखना शुरू कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम देना होता है उसके लिए, लेकिन अगर हर रोज 1 घंटे का समय अपने लिए रखे, 1 आवर डेली, यहाँ अपने आप के साथ रिश्ता। जब तक अपने आप के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा, दूसरों के साथ रिश्ता अच्छा बनाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अपने आप के साथ रिश्ता मतलब मेरा सोचने का तरीका। Am I thinking nice? Am I thinking right? Am I accepting myself? Am I grateful to myself? Am I trusting myself? अपने आप के साथ रिश्ता। Am I respecting myself? अपने आप को सम्मान देना, अपने आप को प्यार करना, अपने आप पर विश्वास करना, है ना। कोई आदत बदलनी होती है, कोई कहता है आप ये कर लो, तो हम कहते हैं ना, मेरे से नहीं हो सकता। दूसरों के लिए क्या कहते हैं, आप कर लोगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट, आई एम विद यू, आप करो, आई एम श्योर सक्सेस मिलेगी। अपने आप को कहते हैं नहीं, ये आदत मेरी बड़ी पुरानी है, ये नहीं चेंज होती। खुद पर विश्वास नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये रिश्ता पहले अपने आप से बनाना पड़ता है, कि खुद को सम्मान देना, खुद से प्यार करना, सेल्फ लव। आजकल बहुत लोग कहते हैं आई डोंट लव माई सेल्फ। व्हाट इज सेल्फ लव? जब तक सेल्फ लव नहीं होगा तब तक प्यार रेडिएट हो नहीं सकता। कोई भी चीज दूसरे को देने के लिए पहले क्रिएट करनी पड़ती है। आज अपने परिवार का फिजिकली ध्यान रखने के लिए आपको मनी अर्न करनी पड़ती है। आप बिना उसको अर्न करे जितने कंफर्ट्स आप देना चाहते हैं उतना आप नहीं दे पाते। तो जितने जितने आप उनको कंफर्ट्स देना चाहते हैं उतना 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 आपको और अर्न करना पड़ता है।
आप कम अर्न करके उनको ज्यादा कंफर्ट्स तो नहीं दे सकते। तो हर एक डिसाइड करता है कि मैं अपने परिवार को कितने कंफर्ट्स देना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को कितने महंगे स्कूल में भेजना चाहता हूँ, हर एक अपनी क्षमता अनुसार। लेकिन जो आप देना चाहते हैं वो पहले अर्न तो करना पड़ेगा ना। अरे अगर एक मदर अपने बच्चों को फिजिकली हेल्दी बनाना चाहती है तो उनके लिए वो अच्छा खाना बनाना भी तो पड़ेगा ना। सिर्फ चाहने से तो नहीं हो जाएगा, बनाना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। उसको पहले यहाँ बनाना पड़ेगा, उसको यहाँ पहले क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करके फिर हम वो दूसरों को दे सकते हैं। तो जब तक सेल्फ लव नहीं होगा, मतलब यहाँ लव क्रिएट हुआ नहीं होगा, तो लव हमसे दूसरों को रेडिएट कैसे होगा, कैसे होगा? तो सेल्फ लव मतलब हमारी हर एक सोच प्योर होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, अच्छी वाली होनी चाहिए। चाहे सिचुएशन अच्छी ना हो, सिचुएशंस हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती हैं, उतार चढ़ाव चलता है, लेकिन उतार चढ़ाव बाहर होना चाहिए। उतार चढ़ाव अंदर नहीं, उतार चढ़ाव बाहर। अंदर स्थिर और सिर्फ ऊपर ही ऊपर ही ऊपर। ऊपर मतलब मन की स्थिति और आगे बढ़ रही है, बैटरी और चार्ज होती जा रही है। उतार चढ़ाव मतलब कभी चार्ज हो रही है, कभी डाउन हो रही है, कभी चार्ज हो रही है, कभी डाउन हो रही है। तो फिर वो तो नहीं। उतार चढ़ाव बाहर हो सकते हैं, अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के साथ ऊपर चढ़ते जाना, विच मीन्स वाइब्रेशन हायर एंड हायर। तो सेल्फ लव मतलब बाहर कोई भी परिस्थिति हो, सामने वाला आपसे कैसा भी व्यवहार करे, सामने वाला आपके साथ गलत भी करे, कोई आपके साथ गलत भी बात करे, वो सब कुछ बाहर है। लेकिन आप जैसा सोचते हैं वो आपकी एनर्जी बन जाएगी। अगर हम हर सिचुएशन में, हर व्यक्ति के व्यवहार के साथ अगर हम यहाँ सही सोचेंगे तो हम खुद को अच्छी एनर्जी दे रहे हैं। दैट इज सेल्फ लव। अगर अपने आप से प्यार करते हैं तो खुद को अच्छी एनर्जी देनी है। किसी ने अगर हमारे साथ कुछ गलत किया, हमारे साथ कुछ गलत बात की, कोई गलत व्यवहार किया, वो तो उनका कर्म था, वो तो उनकी गलती थी, उसका नुकसान तो उनको होगा। लेकिन उनके व्यवहार के बारे में सोच सोच कर उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, मैंने उनके साथ इतना अच्छा किया, उन्होंने ये दिया रिटर्न में, मेरे साथ ऐसा बोल दिया, सबके सामने बोल दिया। ये जो चलता है यहाँ अंदर, और चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। ये फिर हम यहाँ क्या क्रिएट कर रहे हैं? कर्म तो उनका था, नुकसान हम कर रहे हैं। दैट मीन्स वी डोंट लव आवरसेल्फ। जिसको हम प्यार करते हैं हम उसका नुकसान नहीं होने देते हैं। जिसको हम प्यार करते हैं हम उसको दुख नहीं देते हैं। जिसको हम प्यार करते हैं हम उसको तंग नहीं करते हैं। हम खुद को कितना तंग करते रहते हैं ये सारी बातों को लेकर। 20 साल पहले हुई बात भी हमें भूलती नहीं है। दिस इज ट्रबलिंग आवरसेल्फ। दूसरे की गलती के लिए हम उसको क्षमा नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं आई कैन नॉट फॉरगिव देम, बट इट इज नॉट अबाउट फॉरगिविंग देम। उनको हम कैसे क्षमा कर सकते हैं? वो तो उनका कर्म था, उनका कर्म का कॉन्सिक्वेंस उनके पास तो आना ही है। कोई भी किसी को क्षमा कर दे, लेकिन कर्म के कॉन्सिक्वेंस को तो नहीं रोक सकता है। तो वो तो उनका कर्म था। लेकिन जो हमने यहाँ दर्द क्रिएट किया, अभी तक उस बात को पकड़ के रखा, इतना सब कुछ जो यहाँ क्रिएट किया, तो दर्द हमें हुआ, अभी तक भी दर्द होता है। तो फॉरगिव एक्चुअली किसको करना है? क्षमा किसको करना था? क्षमा अपने आप को करना था। कैसे करना था? उस बात को यहाँ से रिलीज करके, लेट गो करके। पूरा हुआ, खत्म हुआ, बात थी, चली गई। वो उनका व्यवहार था उस दिन, उनका नजरिया था, उनका मूड था, उनका संस्कार था। हो सकता है उनका संस्कार है, बट
Why am I troubling myself? मैं अपने आप को क्यों इतना दर्द दे रही हूँ? This is lack of self love. लेकिन हम कहते ये तो नेचुरल है ना, वो वाली थॉट तो आएगी ही। वो वाली थॉट तब आएगी, वो दर्द तब होगा, वो अंदर चलता ही जाएगा तब होगा जब ये वाली बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज है। तो 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 3 महीने के लिए हम अपने मन का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, देखने के लिए कि इसका असर कोई रिश्तों में पड़ता है। वी नीड टू चेक ना, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाला हमने एक्सपेरिमेंट तो सारा कर लिया कि हमने इतना कुछ किया उनके लिए, फिर भी हमारा रिश्ता हिल जाता है। तो एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं कि थोड़ा कुछ कर लेते हैं अपने लिए और देखते हैं क्या उसका असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। तो 3 महीने के लिए अपने मन का ध्यान रखना शुरू करते हैं, विच मीन्स आत्मा को पावरफुल बनाना शुरू करते हैं, अपने आप के साथ एक अच्छा सा रिश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अपने आप के साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनाने के लिए उस हायर पावर के साथ रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ रिश्ता अच्छा करने के लिए इस बैटरी को चार्ज करना है। अब ये बैटरी खुद को खुद चार्ज करे, इसमें तो टाइम बहुत लग जाएगा, टाइम लगेगा। अभी डाउन है, अब इसको हम चार्ज करें, फुल चार्ज करें, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन बैटरी चार्ज हो और जल्दी से चार्ज हो, इसका सिंपलेस्ट तरीका पावर हाउस से कनेक्ट करना, पावर हाउस से कनेक्ट करना। तो कई बार हम कहते हैं ना, जरूरी है क्या भगवान को याद करना? नहीं, जरूरी तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भगवान के बिना क्या हम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते? आई डोंट बिलीव इन गॉड। इट्स नॉट अबाउट बिलीविंग इन गॉड, इट्स अबाउट कनेक्टिंग टू गॉड। बिलीव करेंगे कैसे? बिलीव तो तब करेंगे ना जब एक्सपीरियंस करेंगे। किसी भी रिश्ते में हमें बिलीव कब होता है? जब हमने उस रिश्ते को एक्सपीरियंस किया होता है, हमने उस एनर्जी को एक्सपीरियंस किया होता है। तो कभी कभी अगर हमने परमात्मा की शक्ति का एक्सपीरियंस नहीं किया होता, परमात्मा के प्यार का एक्सपीरियंस नहीं किया होता, परमात्मा की गाइडेंस का एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तो हमें लगता है कि परमात्मा के साथ क्या रिश्ता जोड़ना है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि रिलेशनशिप विद गॉड, रिलेशनशिप विद अ हायर पावर। क्योंकि उस पावर हाउस के साथ जब रिश्ता होगा, तो उस पावर हाउस के साथ वो एक रिश्ता है जिसमें हमें गिविंग नहीं, जिसमें हमारा रिसीविंग होता है। वी आर रिसीविंग गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स, परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की शांति, परमात्मा का आनंद, परमात्मा की दुआएं, परमात्मा का ज्ञान मुझ आत्मा को रिसीव करना है, रिसीव करना है। क्योंकि बैटरी पावर हाउस को देती नहीं है, बैटरी बैटरी को देती है, बैटरी बैटरी से लेती है, लेकिन बैटरी पावर हाउस को देती नहीं है, बैटरी पावर हाउस से लेती है। परमात्मा सर्वशक्तिवान, शांति का सागर, प्यार का सागर। तो अगर कभी लगे भी कि मुझे प्यार चाहिए, कितना मैं देती रहूं, सिर्फ मुझे चाहिए, तो लेना है ना, तो कहाँ से लेना पड़ेगा? जो प्यार का सागर है। तो ये एक और इक्वेशन है जो हमें हमेशा याद रखनी है कि अगर मुझे चाहिए, क्योंकि हम सबको चाहिए, क्योंकि अगर चाहिए नहीं होता तो ये बैटरी 100% चार्ज हो गई होती। तो अब उसको 100% चार्ज करने के लिए हमें चाहिए, लेकिन किससे चाहिए? एक और डिस्चार्ज बैटरी से तो नहीं चाहिए। ये चाहिए भी तो करेक्ट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा ना। हम डिस्चार्ज हैं, सामने वाला भी डिस्चार्ज है, और हम कहते हैं इनसे चाहिए, उनको तो देना है, उनको तो देना है। तो इधर इक्वेशन वेरी क्लियर। लेकिन चाहिए तो हमने पावर हाउस से लेना है। तो परमात्मा के साथ एक रिश्ता हमारे बाकी सारे रिश्तों को बहुत सुंदर बना देता है। क्योंकि ये कैसे वर्क करता है कि परमात्मा के साथ जब रिश्ता जुड़ता है, परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा की शक्तियों को हम अपने अंदर भरते हैं, तो ये बैटरी चार्ज होने लगती है। जैसे ये बैटरी चार्ज होने लगती है राइट फ्रॉम डे वन, ऐसा नहीं है कि इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें बहुत साल लगने वाले हैं। राइट फ्रॉम डे वन जब ये बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाती है,
तो सिंपल इक्वेशन है कि जितनी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी उतना हमारा लोगों से चाहिए कम होता जाएगा और हमारी देने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। जितना देने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी उतना एक्सेप्टेंस, एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सेप्टेंस आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन नहीं। उतना फॉरगिवनेस आ जाएगी, हर्ट नहीं। उतना पेशेंस आ जाएगी, इम्पेशेंस नहीं। उतना लव आ जाएगा, एंगर नहीं। ये सारी चीजें चेंज होने लग जाएंगी। उतना अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज हो जाएंगी? यहाँ की बैटरी चार्ज होने लग गई, और जैसे यहाँ बैटरी चार्ज होने लग गई रिश्ता बदलना शुरू हो जाएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर जो हमारा क्रिटिकल और जजमेंटल का संस्कार था ना, मतलब लोगों की कमजोरियां दिखाई देती थी, लोगों ने हमारे लिए जो नहीं किया वो ही दिखाई देता था मन पर, इनको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। इंटेंशन बहुत अच्छी है कि इनको चेंज होना चाहिए, लेकिन एनर्जी जजमेंटल की थी वो भी खत्म हो जाएगी। एंड दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय एनर्जी ऑफ ब्लेसिंग्स। जजमेंटल नहीं, ब्लेसिंग्स। इनको ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये एक रिजेक्शन की एनर्जी है, ये एक रिजेक्शन की एनर्जी है। रिजेक्शन मतलब आप अभी जैसे हैं वो मेरे लिए आप ठीक नहीं है, आपको चेंज होने की जरूरत है, चाहे आपके ही बेनिफिट के लिए, लेकिन आपको चेंज होने की जरूरत है। आप परफेक्ट नहीं हैं। ये रिजेक्शन की एनर्जी है। हम ये बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम अंदर फील तो कर रहे हैं ना, और ये एनर्जी सामने वाले को मिलती है। एंड सामने वाला अच्छा नहीं फील करता है। दूसरों के अंदर चेंज होने के लिए हमें दूसरों को ब्लेसिंग्स देने की जरूरत है। ब्लेसिंग इज अ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। तो हमें दूसरों को चेंज, अगर हमारी प्रेरणा है उनके लिए कि उनको चेंज होने की जरूरत है, तो उनके लिए ब्लेसिंग्स देने की जरूरत है। विच मीन्स आपको ऐसे 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 होना चाहिए, ये नहीं। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर हैं, क्योंकि आत्मा है ना, वो भी सिर्फ एक रिश्ता लेबल वाला नहीं है, प्योर सोल है। एंड ये वाली जो आदत है, ये आपके अंदर, ये आदत परफेक्ट है। मतलब जो चेंज करना है उसके लिए भी एक ब्लेसिंग देनी है। सपोज कि कोई अपना काम ठीक से पूरा नहीं करता है, कोई लेट आता है, कोई झूठ बोलता है, कोई अपना सामान जगह पर नहीं रख रहा है। ये तो बहुत छोटी छोटी आदतें हैं। कोई डाउट करता है, किसी के अंदर क्रिटिसिज्म की आदत है, ये उनकी आदतें हैं। लेकिन अगर हम यही सोचते रहेंगे कि आप क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, आप डाउट बहुत करते हैं, आप दुख देते हैं, हम अगर आप ऐसे सोचेंगे तो हम खुद भी ऐसे हो जाएंगे और उनको भी रिजेक्शन की एनर्जी मिलेगी। अब हमें उनको ब्लेसिंग भेजनी है, दुआ भेजनी है। एंड दुआ मीन्स कि जो हम चाहते हैं कि वो हो, तो हमें वो ब्लेसिंग भेजनी है कि आप ये हैं, आप ये हैं। और जैसे हम ये ब्लेसिंग भेजेंगे, आप ये हैं, वो ब्लेसिंग, वो वाइब्रेशन वो अब्सॉर्ब करेंगे और वो वैसे बनते जाएंगे। सपोज कोई झूठ बोलता है, आदत है, वो आत्मा का संस्कार है, लेकिन हमें क्या ब्लेसिंग भेजनी है? यू आर अ पावरफुल सोल। आप शक्तिशाली आत्मा है। आप हमेशा सच बोलते हैं, क्योंकि ऑनेस्टी तो आपका संस्कार है। ये हमारी सोच। अब ऐसा लगता है ये तो झूठ है, वो ऑनेस्ट नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। हाँ, वो झूठ बोलते हैं। कितनी बार झूठ बोलते हैं? दिन में 1 बार, दिन में 5 बार, दिन में 10 बार। वैसे इतनी बार तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी दिन में 10 बार झूठ बोलते हैं। अगर कोई दिन में 10 बार भी झूठ बोल ले, लेकिन वो बाकी हजारों बार तो सच ही बोल रहा है ना। कोई ऐसा है जो हर बात में झूठ बोलता है? ऐसा कोई कभी मिला? हाँ, कोई ज्यादा झूठ बोलता है तो हम उसको बोलते हैं ये तो हर बात में झूठ बोलता है। हर बात में कोई झूठ बोल नहीं सकता है, कोई झूठ बोल नहीं सकता है हर बात में। लेकिन हम इतने स्ट्रॉन्ग लेबल्स लगा देते हैं, ये तो हर बात में झूठ बोलते हैं। और जब ये वाइब्रेशन हमारी उनको जाएगी,
तो उनका वो झूठ बोलने का संस्कार और पक्का होता जाएगा, क्योंकि हम झूठ बोलने के संस्कार पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन उस आत्मा के पास ऑनेस्टी का भी संस्कार है, क्योंकि दिन में 1000 बातें वो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन हम झूठ के संस्कार को देख रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में बोल रहे हैं, उसी पर फोकस कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी झूठ के संस्कार पे जा रही है, तो वो झूठ का संस्कार और पक्का होता जाएगा। अब जैसे जैसे ये बैटरी चार्ज होती जाएगी, उनका व्यवहार हम डिस्टर्ब नहीं होंगे तो हम उनको ब्लेसिंग भेजेंगे। जब हम डिस्टर्ब होते हैं ना, तब हम उनकी उस वीकनेस पे फोकस करते हैं। जब हम स्टेबल होते हैं ना, तब हम उनकी विशेषताओं पर फोकस करते हैं, और जब हम उनकी विशेषताओं पर फोकस करते हैं, तब हम उनके लिए ब्लेसिंग क्रिएट करते हैं, और तब वो एनर्जी उन तक पहुंचकर एक ब्लेसिंग बन जाती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम दूसरे के लिए कौन सी थॉट क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना हम मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल स्टडी से इस बैटरी को चार्ज करेंगे, विच मीन्स परमात्मा की शक्ति से अपने आप को यहाँ भरपूर करेंगे, उतना हम दूसरे के व्यवहार में डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम स्टेबल रहेंगे, उतना हमारे मन से उनके लिए एक ब्लेसिंग क्रिएट होगी, और जितनी वो ब्लेसिंग क्रिएट होगी उतना हम पीसफुल रहेंगे, हम रिश्ते में देने वाले होंगे, वो उन तक एनर्जी पहुंचेगी, उनको वो शक्ति मिलेगी, और वो शक्ति जब उनको मिलेगी तो उनकी बैटरी भी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, और जब उनकी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, उनकी वो आदत, उनका वो संस्कार बदल जाएगा। व्हाट अ बिग गिफ्ट इन रिलेशनशिप। हम चाहते हैं ना कि हमारे आसपास सारे जो हैं उनके संस्कार बहुत अच्छे होने चाहिए, उनकी आदतें बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनके काम करने का तरीका परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ तभी होगा जब हम यहाँ पर परफेक्ट होंगे और उनके लिए वो परफेक्ट एनर्जी, वो ब्लेसिंग की एनर्जी क्रिएट कर रहे होंगे। तो 3 महीने का एक्सपेरिमेंट अपनी बैटरी को चार्ज करने का, क्या करने से? परमात्मा के साथ एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ने से। A very personal relationship with God. It's not about do I believe in God. Important is do I experience God. क्या मुझे अनुभव होता है परमात्मा की शक्ति का? और अगर मुझे अनुभव होता है तो उसका डायरेक्ट प्रूफ है कि वो शक्ति अगर मुझे यहाँ मिल रही है, कभी कभी नहीं, सारा दिन, हम सबको परमात्मा की मदद, परमात्मा की शक्ति का अनुभव होता है। हम कहते हैं मेरे जीवन में वो बात आई, मुझे भगवान ने मदद की, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि मैंने भगवान से मदद मांगी थी और मुझे भगवान ने मदद की और मेरा वो काम ठीक हो गया। डेफिनेटली डेफिनेटली वो हमारा माता पिता है, शिक्षक है, सदगुरु है, उसके साथ हमारे सारे रिश्ते हैं, वो मदद तो करेगा ही, उसकी शक्ति तो हमें मिलेगी ही। लेकिन उसकी शक्ति हमें कब मिलती है? जब हम उसकी शक्ति को लेते हैं। इट्स लाइक द सन, सूर्य है, वो है, उसकी लाइट और उसकी शक्ति तो कांस्टेंट है, लेकिन हम में से कौन कौन वो सूर्य की शक्ति को लेता है? हम अपनी खिड़की को कितनी देर सारा दिन खुला रखते हैं? हम कितनी देर बाहर खड़े होकर उस सूर्य की शक्ति को संपूर्ण रीति अपने अंदर भरते हैं? तो जब अपने अंदर भरेंगे उतनी देर हमें उसकी शक्ति मिलेगी। कभी कभी भरेंगे तो कभी कभी मिलेगी, रोज भरेंगे तो रोज मिलेगी, सारा दिन भरेंगे तो सारा दिन मिलेगी। तो इट्स नॉट अप टू द सन, वो सूर्य पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सूर्य तो अपनी शक्ति कॉन्स्टेंटली दे रहा है। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको अपने अंदर कितना भर रहे हैं। इसी तरह परमात्मा, ऐसा नहीं है भगवान इनको मदद कर रहा है, मेरी नहीं मदद कर रहा, इसकी बात पूरी कर रहा है, मेरी नहीं बात पूरी कर रहा। भगवान एक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? प्यार की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, वो खुशी और आनंद की शक्ति है,
वो पवित्रता की शक्ति है, वो सारी शक्तियां हैं जो मुझ आत्मा को चाहिए। जैसे सूर्य वो शक्ति है जो मेरे शरीर के लिए आवश्यक है, वो मेरे शरीर के लिए आवश्यक है। तो आजकल डॉक्टर हमें कहते हैं ना, थोड़ी देर सनलाइट में जाया करो तो ये सारी डेफिशिएंसीज खत्म हो जाएंगी। तो विच मीन्स सन की लाइट को लेकर अपने बॉडी को चार्ज कीजिए। अगर हम सन की लाइट को लेकर अपनी बॉडी को चार्ज करेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। इसी तरह गॉड की लाइट लेकर, परमात्मा की लाइट और माइट लेकर आत्मा को चार्ज कीजिए। और अगर आत्मा को चार्ज करेंगे तो आत्मा हेल्दी रहेगी, और अगर आत्मा हेल्दी रहेगी तो सारे रिश्ते हेल्दी रहेंगे। तो परमात्मा की लाइट और माइट मतलब सबसे पहली चीज परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि भगवान हमें वो ज्ञान देता है कि कैसे सोचना है, क्या सोचना है। सामने वाला कुछ भी करे, मुझे कैसे सोचना है, मेरा हर संस्कार कैसा होना चाहिए, मेरा हर कर्म कैसा होना चाहिए, सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, मेरा कर्म कैसा होना चाहिए। इसकी पहले हमें नॉलेज चाहिए। हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, इसमें क्या सीखना है। हमें सीखना है, क्योंकि आजकल हम क्लियर नहीं हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हमने कहा एक्सपेक्टेशंस नेचुरल है, हमने कहा हर्ट नेचुरल है, हमने कहा डिजायर्स नेचुरल है, हमने कहा अटैचमेंट नेचुरल है। हमने तो रिश्तों में अटैचमेंट को नॉर्मल कह दिया। तो जब हमने अनकंफर्टेबल इमोशंस को नेचुरल कह दिया तो हमें ज्ञान की जरूरत है कि क्या सही है, उसको समझने की जरूरत है। तो परमात्मा हमें सही सोचने का तरीका, सही संस्कार, श्रेष्ठ कर्म, इसका ज्ञान देते हैं। अब ये ज्ञान हमें रोज अपने अंदर भरना पड़ेगा, रोज भरना पड़ेगा, क्योंकि जब वो रोज 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 अंदर जाएगा, कोई एक दिन में हम एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस पे थोड़ी शिफ्ट हो जाएंगे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन वन डे। शरीर को अगर बाहर सुबह 7 बजे ले जाएं और सूर्योदय के सामने वहां खड़े हो जाएं तो एक दिन में तो शरीर हेल्दी नहीं हो जाएगा। उसको तो रोज लेके जाना पड़ेगा और जीवन भर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की एनर्जाइजिंग उस सूर्य से हो रही है। तो इसको रोज लेके जाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कितने दिन, कितने साल, नो, डेली। क्योंकि जिस दिन बंद कर देंगे तो ये शरीर फिर अफेक्ट होने लग जाएगा, क्योंकि हमने उसको वो एनर्जी नहीं दी, हम अपने आप को घर में बंद करके बैठ गए। सेम परमात्मा की शक्ति के साथ हमें वो परमात्मा का ज्ञान रोज अपने अंदर भरना पड़ेगा, रोज रोज भरना पड़ेगा। ये जिसको हम अटैचमेंट को नॉर्मल कहते हैं ना, ये अटैचमेंट दर्द देती है, सिर्फ हमें नहीं देती, सामने वाले को भी देती है, बहुत दर्द देती है। हमने लगा अटैचमेंट मीन्स लव, तो जहां हम बहुत प्यार है हम कहते हैं वेरी अटैच्ड टू देम। ये बार बार वर्ड बोलना भी हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि अटैचमेंट मतलब क्या, अटैचमेंट मतलब मेरा मन उनके मन पर डिपेंडेंट हो गया है। जब भी हम किसी चीज पर डिपेंडेंट होते जाएंगे, डिपेंडेंसी एक वीकनेस है। अगर हमारे मन की स्थिति किसी के मन की स्थिति और व्यवहार पर डिपेंडेंट हो गई तो फिर हर्ट होना नेचुरल है, क्योंकि वो हमेशा हमारे अनुसार परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। वो परफेक्ट हो सकते हैं लेकिन हमारे अनुसार परफेक्ट हो ये नहीं हो सकता है। और अगर हमारे मन की स्थिति उस पर डिपेंडेंट है तो फिर हर्ट होना नेचुरल हो जाएगा। तो अगर आपके परिवार में किसी के जीवन में कोई बात आती है, हम परेशान हो जाते हैं, कोई सही व्यवहार नहीं करता, हम दुखी हो जाते हैं, और फिर हम उनको क्या कहते हैं, आई एम अटैच्ड टू यू ना, तो बुरा तो लगेगा ही। ये लाइन को चेंज करना है, क्योंकि जैसे ही मुझे बुरा लगा मैंने अपने रिश्ते पर घाव डाली है। I have created a conflict here and then I've created a conflict here in the relationship, क्योंकि मुझे बुरा लगा मैंने मतलब बुरी एनर्जी क्रिएट कर दी, क्योंकि मैं अटैच्ड हूँ। अटैचमेंट नॉर्मल कैसे हो सकती है? अटैचमेंट कैसे नॉर्मल हो सकती है?
डिपेंडेंसी नॉर्मल कैसे हो सकती है, एडिक्शन नॉर्मल कैसे हो सकती है, इन सब चीजों को हम हेल्दी कैसे कह सकते हैं। डिटैचमेंट नॉर्मल है। अब डिटैचमेंट वर्ड से हम डर जाते हैं, हम कहते हैं आई डोंट वांट टू बी डिटैच्ड फ्रॉम फैमिली। डिटैचमेंट वर्ड का मीनिंग समझना है, फिर पता चल जाएगा हमें कि नॉर्मल क्या है जब हम उसको फील करेंगे। व्हाट फील्स नॉर्मल, रिश्ते कब नॉर्मल होते हैं, अटैचमेंट में या डिटैचमेंट में। डिटैचमेंट फिजिकल नहीं है। डिटैचमेंट मतलब ये नहीं हम दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, हमें एक दूसरे की परवाह नहीं रहती। दैट इज नॉट डिटैचमेंट, दैट इज इनडिफरेंस। इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हम कहते हैं ना इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ हो कुछ रहे कुछ, इसको तो कोई अपनी जिम्मेवारी ही नहीं है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। दैट इज केयरलेस, दैट इज इनडिफरेंस। लेकिन हम कभी कभी गलत शब्द यूज करते हैं, हम कहते हैं ये तो डिटैच्ड हो गए। ये डिटैच्ड नहीं हुए, ये सिर्फ दूर हो गए हैं। दूर होना इज नॉट डिटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है, जब हमारे मन की स्थिति दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाती है, ये अटैचमेंट है। हम दूसरे देश में दूर रहकर भी अटैच्ड हो सकते हैं और हम साथ साथ बैठकर भी डिटैच्ड हो सकते हैं, क्योंकि अटैचमेंट और डिटैचमेंट यहाँ नहीं, अटैचमेंट और डिटैचमेंट यहाँ है। तो अटैचमेंट मतलब मेरे मन की स्थिति उन पर निर्भर है, उधर कुछ भी अगर बदलेगा तो मैं यहाँ बदल जाऊंगी, ये अटैचमेंट है। तो जब ये अटैचमेंट होती है तो फिर वो हर्ट, रिजेक्शन, दर्द, दुख क्रिएट होता है, तो वो एनर्जी क्रिएट होती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है, वहां वाइब्रेट होती है, वहां भी डिस्चार्ज होता है, रिश्ते में गांठें बढ़ती जाती हैं। लेकिन डिटैचमेंट, डिटैचमेंट मतलब मेरे मन की स्थिति उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, विच मीन्स सामने वाला जो व्यवहार करे, जिस तरह से बात करे, मेरा ध्यान रखे न रखे, वो उनका व्यवहार है। लेकिन उनके व्यवहार में हम राय देंगे, गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, बहुत जरूरी है डिसिप्लिन करना, लेकिन हम उनके व्यवहार में डिस्टर्ब नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे, विच मीन्स यहाँ हम डिटैच्ड हैं। उनका व्यवहार यहाँ है, उनका व्यवहार यहाँ नहीं चल रहा है, हम नहीं डिस्टर्ब हो रहे अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आया है, फैमिली में होता है ना, सपोज फैमिली के किसी मेंबर की लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आए हैं, और जब वो उतार चढ़ाव आता है तो वो थोड़ा सा कभी कभी अपसेट हो जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं, तो उनको हमसे किस चीज की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, पावर की जरूरत है। लेकिन अगर हम अटैच्ड हैं तो उनसे ज्यादा चिंता तो हमें हो जाती है, और जब हमें चिंता हो जाएगी तो हम यहाँ दर्द क्रिएट करेंगे, वो वहां वाइब्रेट करेगा, तो फिर वो कहेंगे आप थोड़ा मेरे से दूर रहो, गिव मी माई स्पेस, आई नीड स्पेस, मैं आपके साथ अभी इस समय नहीं बैठ सकती। क्यों, हम तो आपके साथ बैठना चाहते हैं, वो नहीं कंफर्टेबल है बैठने के लिए हमारे साथ, क्योंकि उनको हमसे अच्छी वाइब्रेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन चिंता की है, हमारी वाइब्रेशन दर्द की है, और वो दर्द की वाइब्रेशन उनको भी वो शक्ति उनकी घटा रही है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज इक्वल टू अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। ये शब्द हमें कितना अच्छा लगता है, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। शब्द अच्छा लगता है ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे से प्यार की एनर्जी वाइब्रेट करती रहे, मेरे अंदर कोई हर्ट, कोई दर्द नहीं आए, क्योंकि फिर वो मेरे से वो चला जाता है। तो अनकंडीशनल लव मतलब वो चाहे कुछ भी करे, मेरे से प्यार की एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। हम कहते हैं हम उनको प्यार करते हैं, लेकिन हमसे सारा दिन प्यार की एनर्जी रेडिएट नहीं होती है, क्योंकि हमसे वो रेडिएट होगा जब यहाँ चलेगा। अगर मैं 2 मिनट के लिए भी हर्ट हूं, तो 2 मिनट के लिए मेरे से हर्ट की एनर्जी रेडिएट हो रही है। सो व्हाट इज अनकंडीशनल लव? जब यहाँ परफेक्ट होंगे तब अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है। और यहाँ परफेक्ट होने के लिए, अनकंडीशनल लव रेडिएट करने के लिए, इसको उधर से
डिटैच्ड होना पड़ेगा। एंड डिटैच्ड मीन्स मेरा मन किसी और पर निर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मतलब मैं आत्मा किसी पर निर्भर नहीं हूं। इमोशनली नो डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस इज डिटैचमेंट। इंडिपेंडेंस यहाँ स्वतंत्र, यहाँ जो भी चल रहा है वो मेरी चॉइस से चल रहा है। ऐसे नहीं कोई भी आया कुछ भी कहा और मैं यहाँ अफेक्ट हो गई। अटैचमेंट हमारी सिर्फ परिवार से नहीं होती है। हमें लगता है हम परिवार से बहुत अटैच्ड हैं, फ्रेंड्स से बहुत अटैच्ड हैं। अटैच्ड तो हम बहुत लोगों से हैं, अटैच्ड तो हम बहुत बातों से हैं। जिस जिस चीज का प्रभाव यहाँ पर पड़ जाता है हम उससे अटैच्ड हैं। कोई भी सीन से हम डिस्टर्ब होते हैं तो हम उससे अटैच्ड हैं। आज आप ट्रैफिक में अटक जाते हैं 2 मिनट के लिए, सामने वाला गलत तरह से चला रहा है गाड़ी, हॉर्न बहुत बार बजा रहा है और हम इरिटेट हो गए, तो उस क्षण के लिए हम उससे अटैच्ड हो गए। हम अटैच्ड हो गए कि उसके बिहेवियर ने यहाँ पर असर डाल दिया, मतलब मेरा मन उसके बिहेवियर से अटैच्ड था उस टाइम। दैट इज अटैचमेंट। नाउ डिटैचमेंट, वो गलत गाड़ी चला रहे हैं, वो हॉर्न ज्यादा बजा रहे हैं, हम उनको राय दे सकते हैं अगर दे सकते हैं तो, लेकिन उसके अलावा यहाँ हम स्थिर हैं। दिस इज डिटैचमेंट। फिर वो चाहे सड़क पर एक अननोन स्ट्रेंजर है या फिर वो हमारे परिवार का सदस्य है, बच्चा है, स्पाउस है, पेरेंट है, कलीग है, क्लाइंट है, वो उनका व्यवहार, उनका संस्कार, लेकिन हम स्टेबल हैं, पावरफुल हैं, डिटैच्ड हैं, अनकंडीशनली गिविंग हैं, तो रिश्ता यहाँ हमेशा ब्यूटीफुल होगा। और जब रिश्ता यहाँ हमेशा ब्यूटीफुल होगा तो यहाँ हमेशा स्ट्रांग होगा। हमेशा, चाहे कितनी भी बातें बाहर आ जाए, चाहे प्रेशर्स कोई भी क्रिएट हो जाए, यहाँ अगर बैटरी चार्ज्ड है, और वो तब चार्ज्ड होगी अगर हम उस बैटरी को डेली बेसिस पे चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं थोड़े दिन चार्ज कर लिया और वो बैटरी हमेशा चार्ज रहेगी। इस बैटरी को भी रोज चार्ज करना पड़ता है। अपने घर में जितनी टेक्नोलॉजी है, गैजेट्स हैं, उस बैटरी को चार्ज करते हैं ना, इस बैटरी को भी चार्ज करना पड़ता है। ये बैटरी धीरे 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 चार्ज होती है। क्यों? उसके लिए क्या ध्यान रखना है? अपनी सोच, अपने संस्कार, अपने कर्म, इमोशनली इंडिपेंडेंट, और उसको करने के लिए परमात्मा के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, परमात्मा के साथ कनेक्शन, परमात्मा के ज्ञान, उसकी शिक्षा, उसका जीवन जीने की तरीके का जो ज्ञान है उसको अपने अंदर रोज भरे। फिर परमात्मा के साथ एक रिश्ता, मतलब अपनी हर बात परमात्मा के साथ शेयर करें। परमात्मा को हमेशा याद रखें, परमात्मा की महिमा करते रहें। जितना हम यहाँ भगवान को याद रखते हैं उतना यहाँ बैटरी चार्ज होती जाती है। सारा दिन में हर कर्म करने से पहले एक बार उससे पूछें। हम कितनों से पूछते हैं, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। कितने लोगों से पूछते हैं। जरूरी थोड़ी है उनकी राय हमारे लिए सही निकलेगी। उनकी राय उनकी कैपेसिटी से होती है, लेकिन हमें वो राय चाहिए जो हमारे लिए सही है। तो उसके लिए हमें उससे पूछना चाहिए, आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या सही है। दिस इज अ रिलेशनशिप, not a 15-minute relationship, not a 1-hour relationship, a personal, beautiful, powerful, constant relationship, एक हमेशा रिश्ता, हमेशा प्यारा सा पर्सनल रिश्ता। ये तो वर्ड ही नहीं आ सकता, डू आई बिलीव इन गॉड, बोलो परमात्मा के साथ तो मेरा बहुत सुंदर रिश्ता है। तो मेडिटेशन मतलब परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना। तो परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का प्यार, भगवान से हमें क्या मिलता है? अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव। और जब हमें उससे अनकंडीशनल लव मिलेगा तब हम किसी और को अनकंडीशनल लव दे सकेंगे।
जो चीज हमें ही नहीं मिली होगी, हमारे पास होगी नहीं, वो हम किसी और को देंगे कैसे? तो अनकंडीशनल लव पहले हमें चाहिए, लेकिन हमें लोगों से नहीं मिल सकता। हम लोगों से अनकंडीशनल लव की अपेक्षा कर रहे हैं। हमें परमात्मा से अनकंडीशनल लव मिलेगा, और परमात्मा से वो अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस मिलकर ये आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है, तो औरों को अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस देना ये बहुत बहुत सहज हो जाता है। तो मेडिटेशन वो विधि है, ज्ञान और मेडिटेशन ये दोनों जीवन का हिस्सा बन जाए, ऐसा हिस्सा बन जाए कि ये जीवन जीने का तरीका बन जाए। इट्स अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। लेकिन ये धीरे धीरे बनती है, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट अपना शुरू करना है। आप जहां जहां रहते हैं, आपके नजदीक राजयोगा मेडिटेशन सेंटर है। ब्रह्मा कुमारी के राजयोग मेडिटेशन सेंटर है। वहां पर जाकर आप मेडिटेशन सीखिए। मेडिटेशन हम ऑनलाइन भी सीख सकते हैं सेंटर से कनेक्ट होकर, लेकिन सेंटर पर जाकर सीखेंगे तो बहनें, वहां का वातावरण, वहां की वाइब्रेशंस, वो भी एक शक्ति देती है। तो मैं कौन ये समझना, मेरे संस्कार क्या ये समझना, मुझे संस्कार कैसे चेंज करने हैं, श्रेष्ठ कर्म कैसे करने हैं, ये सारा ज्ञान अपने अंदर भरना। परमात्मा कौन, परमात्मा से रिश्ता कैसे बनाना है, परमात्मा की शक्तियां अपने अंदर कैसे भरनी है, मेडिटेशन, इसको भी सीखना। तो जब हम ये सीख लेते हैं और फिर हम इसको रोज करना शुरू करते हैं कि रोज भगवान का ज्ञान स्टडी करें, उसकी एक एक बात को अपने सोचने का तरीका बना दें। जो चीज रोज अंदर जाएगी ना, वो यहाँ का हिस्सा बन जाएगी, यहाँ का हिस्सा बन जाएगी। जब हम अपने अंदर सिर्फ दुनिया की बातें भरते हैं, सिर्फ दुनिया की बातें भरते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, आसपास की बातें, पड़ोस की बातें, सारी दुनिया की बातें भरते हैं, तो हमारा सोचने का तरीका दुनिया के नजरिए से हो जाता है। और अगर दुनिया के नजरिए से हमारा सोचने का तरीका हो गया, तो फिर ये बैटरी हमेशा चार्ज नहीं रहेगी। लेकिन परमात्मा की बातें जब हम भरते हैं, तो हमारा सोचने का तरीका उसके ज्ञान के आधार से हो जाता है। और जब उसके ज्ञान के आधार से सोचने का तरीका होगा, ये बैटरी चार्ज होने लगेगी, क्योंकि हर संकल्प, हर संस्कार, हर कर्म श्रेष्ठ होता जाएगा। और जैसे जैसे ये बैटरी चार्ज होगी, देन वी आर अ गिवर। हम सिर्फ दे रहे हैं, हमें रिश्तों में कुछ भी चाहिए नहीं होगा। अनकंडीशनल हमारे लिए नेचुरल होने लगेगा, बहुत सहज होने लगेगा, क्योंकि हम डिटैच्ड होने लगेंगे। डिटैच्ड बोलने से कोई डिटैच्ड नहीं हो सकता। डिटैच्ड होने के लिए इसको पावरफुल बनाना पड़ता है। आत्मा जितनी पावरफुल उतनी डिटैच्ड। जैसे फिजिकली हम जितने स्ट्रॉन्ग उतने इंडिपेंडेंट। जब हम बीमार हो जाते हैं थोड़ा सा, तो हम फिजिकली वीक हो जाते हैं, तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। हम कहते हैं कोई मेरा हाथ पकड़े, कोई मुझे उस दूसरे कमरे तक ले जाए, कोई मुझे एक गिलास पानी दे दे। और ऐसी जीवन अच्छी नहीं लगती है। तब हम क्या कहते हैं, मुझे किसी पे डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता है, फिजिकली डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता है। और इमोशनली कहते हैं अटैचमेंट नेचुरल है, चेक करना है। फिजिकली भी डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता, फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता। कहते मुझे हर थोड़ी चीज के लिए ना इनसे पैसे मांगने पड़ते हैं, मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता। तो फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी अच्छी नहीं लगती। तो फिर इमोशनल डिपेंडेंस के साथ क्यों रह रहे हैं कि खुशी अपनी, शांति अपनी, रिस्पेक्ट, प्यार, ये ऐसे चाहिए, ये कंफर्टेबल है क्या? इसी की वजह से तो रिश्ते कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। सो डिटैचमेंट मीन्स इमोशनल इंडिपेंडेंस। उसके लिए पावर हाउस से कनेक्ट होकर सोल पावर को बढ़ाते जाना है। और ये नहीं कि इसको बहुत साल लगने वाले हैं, ये जैसे 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 बढ़ता जाएगा, डिटैचमेंट अपने आप होने लग जाएगी। डिटैचमेंट करनी नहीं पड़ती है, अटैचमेंट करनी नहीं पड़ी थी, अपने आप हो गई थी। डिटैचमेंट भी अपने आप हो जाएगी, बस सोल पावर को बढ़ाना शुरू करना है। तो उसके लिए डेली 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ दिन नहीं, थोड़ी देर नहीं, डेली डेली कुछ समय निकाले, परमात्मा का ज्ञान और मेडिटेशन इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लें। फिर जीवन में कितने भी प्रेशर्स आ जाएं,
प्रेशर्स तो हमें पता नहीं है ना, कभी भी आ सकते हैं, बातें तो कभी भी आ सकती हैं। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव बाहर आ जाएं, सामने वाला भी कितने भी उतार चढ़ाव अपने व्यवहार में कर ले, हमारे रिश्ते में उतार चढ़ाव कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। रिश्ता हमेशा स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि यहाँ उतार चढ़ाव नहीं आया, यहाँ हमेशा स्ट्रांग है। यहाँ कभी नहीं उतरेंगे तो रिश्ता भी कभी नहीं उतरेगा। चाहे कुछ भी बात बाहर आ जाए, the relationship will be always strong, and it does not need two people to create a strong relationship. हमें लगता है दोनों को स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं, दोनों को स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रांग रिलेशनशिप के लिए एक को स्ट्रांग होने की जरूरत है। एक के स्ट्रांग होने से वो रिश्ता हमेशा स्ट्रांग होगा, और जब एक स्ट्रांग और रिश्ता स्ट्रांग, तो फिर सामने वाला स्ट्रांग होना ही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो स्ट्रांग जरूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको उस रिश्ते में इतनी स्ट्रांग एनर्जी मिल रही है। So we are the creators of our relationship. It does not take two people to create a relationship. दो लोगों से रिश्ता नहीं बनता है, रिश्ता मेरी सोच से बनता है, मेरे नजरिए से बनता है। सोच बदल ली, नजरिया बदल लिया, रिश्ता बदल जाएगा। इसीलिए स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन से जो सबसे पहला बेनिफिट आता है, हम कहते हैं ना, हाउ डिड आई बेनिफिट, कैसे मुझे पता चले कि मेरा मेडिटेशन, मेरी स्पिरिचुअल स्टडी राइट है। हमारे रिश्ते सुंदर होते जाएंगे, वो जो गांठें पड़ी थी वो खुलती जाएंगी, हम बहुत इजी और नेचुरल हो जाएंगे अपने रिश्तों में, हमारे रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि संस्कार से संसार बनता है। रिश्ते हमारा संसार है, लेकिन उस संसार को सुंदर बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ संस्कार बनाने पड़ते हैं। तो 2 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने किसी एक रिश्ते को सामने लेकर आइए, अपने मन पर लेकर आइए उनको, जहां आपको गांठों को खोलना है, जहां हर्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना है, एक्सपेक्टेशंस को खत्म करना है, उनको सामने लेकर आइए। पास्ट इज पास्ट, पुरानी बातों को फुल स्टॉप लगाते हैं आज। दिस इज अ सोल टू सोल कनेक्शन, आत्मा और आत्मा का कनेक्शन है ये। आई एम अ गिवर इन दिस रिलेशनशिप, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं परमात्मा की संतान, परमात्मा की शक्तियों से भरपूर, परमात्मा के प्यार से भरपूर, परमात्मा के ज्ञान से भरपूर। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ परमात्मा की शक्ति से मिला हुआ है, और मेरे से इनके लिए सिर्फ और सिर्फ लव एंड रिस्पेक्ट, प्यार एंड सम्मान रेडिएट होता है। आज से मेरी इनके लिए हर सोच एक ब्लेसिंग है, हर वर्ड एक ब्लेसिंग है, दुआ है। आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस रिलेशनशिप। I accept them as they are. They accept me as I am. हमारा रिश्ता स्मूथ है, स्ट्रॉन्ग है, अनकंडीशनल है। ओम शांति। कहते हैं रिश्ते अगर बंधे हों दिल की डोरी से, तो वो हल्के नहीं पड़ते किसी भी मजबूरी से। सचमुच यदि आपसी संबंध और रिश्तों में स्नेह हो, सहयोग हो, सम्मान हो, समझ हो, यदि ये चारों पाए हों, तो वो रिश्ते बहुत लंबी आयु जीते हैं
और इन्हीं की तो सभी को आवश्यकता है ना। एक दूसरे से कामना भी इन्हीं चीज़ों की रहती है। इसीलिए अब क्रिटिसाइज ना करें, कंप्लेन ना करें, compete ना करें, लेकिन एक दूसरे को कोऑपरेट करें, तो सचमुच रिश्ते बहुत सुंदर और मधुर हो जाएंगे। सिस्टर शिवानी, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको संबंधों और रिश्ते के महत्व को समझाने के लिए और इसे अपने जीवन में महत्व देने के लिए। मित्रों, एक शिष्य अपने गुरु से रोज ही बहुत सुंदर सुंदर बातें सुना करता था, लेकिन उसे वो मौलाई मस्ती नहीं चढ़ती थी जो उसके गुरु में उसे दिखाई देती थी। उसने एक दिन गुरु से कह ही दिया कि गुरुजी, जो मस्ती आप में दिखती है वो मस्ती मुझ में क्यों नहीं आ रही है? रोज ही मैं आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान को सुन रहा हूं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ऐसा कर, जा एक शराब की बोतल ले आ। शिष्य घबरा गया कि गुरुदेव और शराब की बोतल, लेकिन अब गुरु की आज्ञा थी तो वो गया, लेके आया। गुरुजी ने कहा, अब ऐसा कर कि इसकी एक घूंट अपने मुंह में डाल और मुंह में डालते ही उसे बाहर थूक देना। शिष्य ने ऐसा ही किया, एक बूंद डाली, थूक दिया। फिर गुरुजी ने कहा, फिर से एक बूंद डाल। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसा किया। फिर गुरुजी ने पूछा कि क्या तुम्हें नशा चढ़ा? शिष्य ने कहा, गुरुजी कैसे नशा चढ़ेगा? आप तो एक बूंद डलवाते हैं, उसके बाद बाहर उसको गलवा देते हैं। जब तक मैं इसे पीऊंगा नहीं तब तक वो नशा कैसे चढ़ेगा? गुरुजी ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं वो केवल सुनने के लिए नहीं है, लेकिन ये जब तुम्हारे अंदर जाएगा, जब तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, तुम्हारे आचरण में आ जाएगा, तब वही मौलाई मस्ती तुम्हारे जीवन में भी दिखाई देती है जो मस्ती तुम मेरे जीवन में देखते हो। मित्रों, हमें कल से आज तक कितनी सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिली हैं। हमने सुना है तनाव मुक्त जीवन के बारे में, हमने सुना है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के बारे में, हमने सुना कि कैसे हम भय को दूर भगाएं, कैसे अपने अंदर के साहस को जगाएं, कैसे अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करें, कैसे हम ईश्वर से अपने मन के तार को जोड़ें। कितनी सुंदर सुंदर बातें हमने सुनी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी भाइयों और बहनों ने, उन्होंने जो मक्खन अपने जीवन में मनन करके निकाला है वो हम सबको परोसा। लेकिन इस मक्खन को केवल देख करके हमें खुश नहीं होना है, लेकिन इस मक्खन को खाना है, धारण कर लेना है, तभी हम भी अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाएंगे और तभी इस ई कॉन्फ्रेंस को भी हम सफल मानेंगे। अच्छी बातें केवल देखने सुनने के लिए नहीं, लेकिन जीवन में धारण करने के लिए होती है। ये ना सोचिएगा कि मुझ अकेले के बदल जाने से या इन अच्छी बातों को जीवन में ले आने से क्या होगा। मेरी चारों तरफ तो विकृतियां ही विकृतियां हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लेगा? नहीं, एक नन्हा सा दीपक भी अंधेरे को दूर भगा देता है। वो ये नहीं सोचता कि अंधेरा कितना घना है, दूर दूर तक है, मुझ अकेले के जलने या प्रकाशित होने से क्या होगा। हम सब भी दीप बन जाएं, मैं दीप बनूं और दीप से दीप ऐसे प्रज्वलित होते चलेंगे तो सचमुच समाज, संसार विपदाओं, विपत्तियों और अंधकार से मुक्त होता चलेगा। हम सब जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि हर एक व्यक्ति पहले अकेले ही चला था एक सत्य पथ पर, एक नए पथ पर, एक परिवर्तन के पथ पर। वो मेरे लिए आदर्श हैं, अनुकरणीय है, तो मैं भी क्यों नहीं आदर्श और अनुकरणीय बन सकता। मुझे भी ऐसा बनना है, एग्जाम्पल बने, सैंपल बने, जिसे देख करके लोग प्रेरित हों, जिसके पथ पर लोग चलना शुरू कर दें। मैं भी ऐसा बनूं। सचमुच तभी हमारा जीवन खुशबू से महक उठेगा, एक आत्मसंतोष जीवन में आएगा कि मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो कुछ किया ही, लेकिन मैं समाज और संसार के लिए भी कुछ कर पाया। इसकी ही नितांत वर्तमान समय में आवश्यकता है। इस पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा। और यदि इन बातों को और गहराई से आपको समझना है तो आपके नजदीकी ब्रह्मा कुमारीज केंद्र पर भी जाकर आप 3 दिवस का जो राजयोग कोर्स होता है उसे जरूर करें। आप उसे 7 दिन तक भी कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। सचमुच जब हम एक ऐसे सुंदर स्थान पर जाते हैं तो हमारे मन के जो भाव हैं वो परिवर्तित होते चले जाते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मकता आती चली जाती है।
आप भी ज़रूर जब कभी ये जो माहौल है जो अभी का है कोविड का वो हल्का होता है, आप नज़दीकी केंद्र पर जा सकते हैं। अवेकनिंग टीवी चैनल, पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा भी आप निरंतर ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा दिए जाने वाले सुंदर ज्ञान को सुन सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी कराए जाते हैं, आप उन कोर्सेज का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अंततः मैं ब्रह्मा कुमारीज के उन सभी वरिष्ठ राजयोगी भाइयों और बहनों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हम सबको प्रेरित किया, उत्साहित किया। उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए हैं ज्ञान योग के, वो हम सबके साथ साझा किया, बांटा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी भाई बहनों का भी जो कल से हमारे साथ बने हुए हैं, अपना समय निकाल करके निश्चित रूप से आप लाभान्वित हुए हैं। निश्चित रूप से ज्ञान का सुंदर प्रकाश आपके जीवन में फूटा है, इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप सबका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ये चाहूंगा कि जिस आध्यात्मिक सफर की हमने शुरुआत की है उस पे हम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहें, रुके ना, बिल्कुल बैठ ना जाएं। कई बार हम रुक जाते हैं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। ये सफर चलता रहे, जारी रहे तो निश्चित रूप से जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, चीर सुख, चीर आनंद, उसकी हमें प्राप्ति होगी। मैंने एक बहुत सुंदर पंक्ति कहीं पढ़ी थी कि जब मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। सचमुच कितने सुंदर शब्द हैं। जब भीतर जाते हैं तो हम तर जाते हैं। आध्यात्म हमें भीतर ले जाता है, अंतर की यात्रा कराता है और जीवन को सुकून से, आनंद से परिपूर्ण कर देता है। तो मैं अपनी ओर से, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से, बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग की ओर से आपको अनंत दुआएं और शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जीवन प्रकाशित हो, आपका जीवन आनंदित हो, आपका जीवन शांति और सुकून से परिपूर्ण हो और आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। ईश्वर का साथ और हाथ हमेशा आपके साथ बना रहे। इन्हीं अनंत शुभकामनाओं के साथ दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।